तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम निल्स, ईटो और आमोन को डंजन में देखते हैं और वो गोब्लिन आर्चर से फाइट करके उनको मार देते हैं। फिर ईटो बोलता है कि डंजन की 5th लेयर पर गोब्लिन आर्चर्स नहीं होने चाहिए थे। ये देखकर निल्स उनसे वापस जाने के लिए कहता है और कहता है कि हमारी लाइफ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो वापस चले जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि डंजन में आगे एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर होता है जिसने काफी सारे एडवेंचरर्स को मार दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो उस लियोनोरे वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। फिर वो उसके विंड मैजिक से अपनी स्पीड बढ़ाने वाले मैजिक के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे भी वाटर मैजिक का यूज करके अपने मूवमेंट की स्पीड को बढ़ाना चाहिए। हम देखते हैं कि उसके दिमाग में सिर्फ वाटर जेट ही आ रहा होता है और फिर वो अपने सामने की जमीन को आइस बना देता है और फिर अपनी बैक पर 256 वाटर जेट का यूज करता है जिससे वो थोड़ा आगे जाने लगता है। लेकिन वो थोड़ा ही आगे जा पाता है और ऐसा करने से वो काफी ज्यादा थक जाता है। रियो कहता है कि शायद ये 1024 वाटर जेट से काम करे। फिर रियो एल्केमी और आकुमा के बारे में और ज्यादा जानने के लिए लाइब्रेरी जाने के लिए निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन लाइब्रेरी में होती है और वो रियो के मैजिक के बारे में फॉरबिडन स्पेल बुक्स में देख रही होती है, लेकिन उनमें से किसी में भी उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। फिर लिन कहती है कि अगर वो मैजिक सच में एग्जिस्ट करता है तो वो जरूर ओरिजिनल स्पेल्स होंगे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो पहले वाली एल्फ आ जाती है और हम देखते हैं कि उसका नाम सेरा होता है। सेरा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लिन कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी लेकिन मुझे वो नहीं मिला। फिर वो सेरा से कुछ पूछने वाली होती है लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है और कुछ नहीं बोलती। फिर कोई सेरा का वेट कर रहा होता है तो वो वहां से चली जाती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि निल्स, ईटो और आमोन गिल्ड में आ जाते हैं और वो नीना को वो 5th लेयर पर गोब्लिन आर्चर्स वाली बात बता देते हैं और उनके मैजिक स्टोन्स दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नीना ये बात जाकर गिल्ड मास्टर को बता देती है तो वो बोलता है कि गोब्लिन आर्चर्स तो 10th लेयर पर दिखाई देते हैं। वो कहता है कि ये वार्निंग हो सकती है। वो नीना से पूछता है कि टाउन में कितनी बी रैंक पार्टीज है तो वो उसको बताती है कि टाउन में क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड है। नीना उसको बताती है कि व्हाइट ब्रिगेड की मेन फोर्स जो पेल्प्स के अंडर है वो 2 दिन पहले ही अपने मिशन से वापस आई है। तो ये सुनकर वो नीना से उन दोनों पार्टीज को ऑफिस में समन करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्वॉर्ड ऑफिस में आ जाती है और वो वहां पर देखते हैं कि व्हाइट ब्रिगेड का लीडर पेल्प्स भी वहीं पर होता है। फिर ह्यू उन सभी से फिर से वो 5th लेयर पर गोब्लिन आर्चर्स होने वाली बात करता है और कहता है कि ये खबर 100% सच है क्योंकि जिन एडवेंचरर्स ने उनसे फाइट की थी वो उनके मैजिक स्टोन साथ लाए हैं। पेल्प्स पूछता है कि तो आप हमसे क्या कराना चाहते हो? ह्यू कहता है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड को डंजन में जाकर ग्रेट टाइडल बोर को वेरीफाई करना है। ह्यू कहता है कि पिछली ग्रेट टाइडल बोर 10 साल पहले हुई थी तो वो किसी भी समय पर हो सकती है और गोब्लिन आर्चर्स का 5th लेयर पर आना उसका साइन हो सकता है। ह्यू उनसे कहता है कि तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन्स एडवांस में दिए जाएंगे और बाकी के 200 काम पूरा होने पर। एबेल उससे पूछता है कि हम बस ये कंफर्म करने ही जा रहे हैं, है ना? तो वो कहता है कि हाँ। पेल्प्स पूछता है कि क्या होगा अगर वो पहले से ही स्टार्ट हो गई हो? तो ह्यू कहता है कि ये कंफर्म करते ही तुम वापस सरफेस पर आ जाना। हम डंजन के एंट्रेंस को छोड़कर डबल वॉल्स को सेट करेंगे और ये मिशन गिल्ड और रीजनल नाइट्स के बीच में एक जॉइंट ऑपरेशन होगा और मैंने लॉर्ड को पहले से ही मेरे डिफेंसिव एक्शन के प्लान के बारे में बता दिया है। फिर ह्यू कहता है कि हम कल सुबह जाएंगे और तब तक हम नोटिस बोर्ड पर डंजन के बंद होने का नोटिस लगा देंगे। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि रियो नॉर्थ साइड की लाइब्रेरी जाने के लिए निकल रहा होता है क्योंकि उसमें साउथ साइड की लाइब्रेरी से ज्यादा एडवांस मटेरियल है। आमन पूछता है कि मैंने रूमर सुने हैं कि उनमें फॉरबिडन टेक्स्ट भी है। तो इटो कहता है कि हाँ ये सच है लेकिन तुम उनको सिर्फ तभी पढ़ सकते हो अगर तुम्हारी रैंक बी हो। फिर हम देखते हैं कि रियो लाइब्रेरी जाने के लिए निकल जाता है और फिर हम रियो को लाइब्रेरी में देखते हैं। रियो लाइब्रेरी में घूम रहा होता है और तभी वो वहां पर उस एल्फ को देखता है। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड डंजन के बाहर होते हैं। हमें पता चलता है कि वहां पर व्हाइट ब्रिगेड के सिर्फ आधे ही यानी कि 20 एडवेंचरर्स होते हैं जो कि सी रैंक या फिर उससे ऊपर के होते हैं। फिर सभी आ जाते हैं तो ह्यू डंजन का गेट खोलने लगता है लेकिन तभी आबेल उसको रोक देता है और कहता है कि मुझे इससे काफी बैड फीलिंग आ रही है। फिर आबेल लिन से विंड स्पेल प्रोब को यूज करके फर्स्ट लेयर को स्कैन करने के लिए कहता है तो वो ऐसा ही करती है और वो डंजन के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स को सेंस करती है। वो उन सभी को बताती है कि वहां पर लगभग 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स है जिसका मतलब कि ये ग्रेट टाइडल बोर है। तो ये देखकर ह्यू सभी से पीछे हटने और गिल्ड और नाइट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी गिल्ड में आकर सभी को ग्रेट टाइडल बोर के बारे में बता देता है और वहां पर निल्स, ईटो और आमोन भी होते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सेरा रियो को अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर रियो भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है। सेरा रियो से पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में किस लिए आए हो? तो रियो उसको बताता है कि मैं एल्केमी से रिलेटेड बुक्स को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं एक गोलम बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तो काफी बड़ा ड्रीम है। वो बोलती है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसी बुक्स है जो गोलम बनाने से रिलेटेड हो, लेकिन कुछ बुक्स है जिनसे तुम्हें एक रास्ता मिल सकता है। फिर वो रियो को उन बुक्स के पास ले जाने लगती है और वो रियो से पूछती है कि क्या तुम्हें बुक्स पसंद है? तो रियो कहता है कि हाँ, मैं उन्हें
उन्हें काफी पढ़ता था, लेकिन काफी समय से मैंने उनको देखा नहीं। फिर रियो सारा से पूछता है कि तुम एक एल्फ हो, है ना? तो सारा बोलती है कि हाँ, और मैं तुम्हारी ही तरह एक एडवेंचरर हूँ और मैं एक बी रैंक पार्टी विंड में हूँ, लेकिन उस पार्टी में सिर्फ एक ही मेंबर है। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी एडवेंचरर्स मॉन्स्टर से लड़ने के लिए डंजन के पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे गोब्लिन्स डंजन का गेट तोड़कर बाहर आ जाते हैं और वो काफी सारे होते हैं। सभी एडवेंचरर्स उन पर एरो से अटैक कर रहे होते हैं और मैजिशियंस उन पर फायर अटैक कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर मार्ग्रेव लून के नाइट्स भी आ जाते हैं और नॉर्दर्न साइड को सिक्योर कर लेते हैं। फिर ह्यू देखता है कि वो गोब्लिन्स पिछले वाले ग्रेट टाइडल बोर से काफी ज्यादा होते हैं। हम देखते हैं कि वो सभी एडवेंचरर्स उन गोब्लिन्स पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो काफी सारे होते हैं और उनके एरोस खत्म होने लगते हैं। उनका बैटल काफी लंबे समय तक चल रहा होता है और इस वजह से वो थक रहे होते हैं। पेल्स बोलता है कि अभी तक हम सिर्फ गोब्लिन और गोब्लिन आर्चर से ही डील कर रहे हैं, तो सब सतर्क रहो। आबेल लिन से कहता है कि हमारी लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली, तो अपना माना बचाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा स्पेल है जिससे वो सभी एक ही बार में खत्म हो सकते हैं तो जरूर उसको कास्ट कर दो। लिन कहती है कि तुमको पता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी स्पेल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उनके एरोस खत्म हो जाते हैं, लेकिन तभी कुछ एडवेंचरर्स टाउन के सभी वेपन शॉप से एरोस ले आते हैं और निल्स आबेल की पार्टी के लिए एरोस ले आता है। और फिर वो आबेल से कहता है कि गिल्ड मास्टर ने कहा है कि जरूर एक बड़ा मॉन्स्टर पीछे वेट कर रहा होगा, क्रिम्सन स्वॉर्ड को उससे लड़ना होगा, तो तैयार हो जाओ। तो आबेल उसको ओके बोल देता है और फिर हम देखते हैं कि उनकी बैटल काफी लंबे समय तक चलती है और शाम हो जाती है। उन्होंने लगभग सभी गॉब्लिन्स को मार दिया होता है और फिर ह्यू क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड को वॉल से नीचे जाने के लिए बोलता है। वो सभी नीचे कूद जाते हैं और लिन अपने विंड मैजिक का यूज करती है, जिससे वो सभी सेफली नीचे उतर जाते हैं। फिर वो सभी उन बचे हुए गोब्लिन्स को भी मारने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 गोब्लिन जनरल आ जाते हैं। उनके 3 होने का मतलब होता है कि वहाँ पर एक किंग भी है। आबेल बोलता है कि मैं और पेल्स एक एक जनरल को संभालेंगे और फिर वो रिया और शैना से कहता है कि तुम दोनों लास्ट वाली से फाइट करोगे। आबेल कहता है कि हमें इसे किंग के आने से पहले खत्म करना होगा। ये बोलकर वो सभी उन गोब्लिन जनरल से फाइट करने लगते हैं और उनके अटैक से बचने लगते हैं। हम देखते हैं कि आबेल एक गोब्लिन जनरल के हाथों पर अटैक करके उसके हाथों को काट देता है, लेकिन तभी वो कुछ सेंस करता है और तभी वो सभी से झुकने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एयर स्लैश आता है, जिससे वो सभी गोब्लिन जनरल मर जाते हैं, लेकिन नीचे झुकने की वजह से वो सभी बच जाते हैं। आबेल बोलता है कि वो उसके हाथ का सिर्फ एक स्विंग था। फिर हम आबेल और पेल्स के सामने उस गोब्लिन किंग को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो उस गोब्लिन किंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक्स का उस गोब्लिन किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। फिर हम देखते हैं कि आबेल उस गोब्लिन किंग पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो गोब्लिन किंग आबेल पर अटैक कर देता है। आबेल अपनी स्वॉर्ड स्किल परफेक्ट शैडो को यूज करता है, जिससे वो उसके अटैक से बच जाता है और फिर वो अपनी कॉम्बैट स्किल टोटल इंपेलमेंट का यूज करके उस गोब्लिन किंग पर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि इस अटैक से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन उस गोब्लिन किंग पर बुलेट रेन से अटैक कर देती है और आबेल परफेक्ट शैडो का यूज करके उस पर होने वाले अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं कि बुलेट रेन का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उससे वो गोब्लिन किंग मर जाता है। पेल्प्स आबेल से पूछता है कि तो लिन पूरे समय बुलेट रेन को तैयार कर रही थी, है ना? आबेल कहता है कि ये पावरफुल स्पेल है, लेकिन इसका इंकेंटेशन काफी ज्यादा लंबा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो उस लाइब्रेरी से वापस चले जाता है और हम देखते हैं कि यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 5 ऑफ द वाटर मैजिशियन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।